नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेरणा रोहित मानो पर। आज हम लोग एक बेहद खूबसूरत, रोचक और आश्चर्यजनक विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है जानने से कुछ नहीं होता। किसे नहीं पता है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए? क्या आपको नहीं पता कि भ्रष्टाचार अच्छी बात नहीं? क्या आपको नहीं पता कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं पता है कि दहेज हत्याएं नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं पता है कि दहेज लेना अच्छी बात नहीं? और अगर ये पता है और उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि जानने से कुछ होता है? इसलिए आज का विषय है जानने से कुछ नहीं होता। आज के समय में हर तरफ नॉलेज का शोर है। हर व्यक्ति ज्ञान की बात कर रहा है, बह रहा है ज्ञान की नदियाँ बह रही हैं, सागर बह रहा है ज्ञान। इतने सारे प्लेटफॉर्म पर ज्ञान बांटा जा रहा है जिनकी कोई संख्या नहीं है, कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। रुकिए, भागिए मत, क्योंकि आप इस विषय से बाहर नहीं हैं। कोई भी इस विषय से बाहर नहीं है। इस समाज का जो भी हिस्सा है वो इस विषय में सम्मिलित है। जो घटनाएं होती हैं आज के समय में, शर्मसार कर देने वाली घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं, क्या जो अंजाम देते हैं उन्हें ये पता नहीं कि ये नहीं करना चाहिए? और अगर उन्हें पता है उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में, तो इसका तात्पर्य है कि इस विषय पर बात होनी चाहिए, इस विषय पर विचार होना चाहिए। ज्ञान की इतनी अधिकता पहले कभी नहीं रही है। इतनी सुविधाएं कभी नहीं रही हैं। डिजिटलीकरण ने ज्ञान को इतना व्यापक और विस्तृत बना दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज के समय में इतने विद्वान, इतने शिक्षक, इतने धर्मगुरु, इतने विद्यालय और सबसे ज़्यादा रुचिकर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आपको तो पता ही है, वो सारे समाज में काम कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या जब इतने संसाधन काम कर रहे हैं ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान इतना अधिक विस्तृत है, इतना बह रहा है, तो क्या हमारा समाज इस अनुरूप स्वस्थ है जितना ज्ञान बह रहा है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर प्रश्न है कि ऐसा क्यों? इतने सारे ज्ञान के बावजूद भी समाज उस अनुरूप, उस पैमाने में स्वस्थ नहीं है। तो उसका जवाब है जानने से कुछ नहीं होता। जानने से कुछ नहीं होता। मेरे पास कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए, जिनके जवाब आपको किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को देने हैं। ये सवाल हैं, किसे नहीं पता है, हम में से किसे नहीं पता है कि सच बोलना चाहिए? किसे नहीं पता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए? ये किसे नहीं पता है कि कामचोरी नहीं करनी चाहिए? किसे नहीं पता है कि अनुशासित नहीं होना चाहिए, ईमानदार नहीं होना चाहिए? कौन नहीं जानता है कि भ्रष्टाचार समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, देश के लिए, देश की उन्नति के लिए अच्छा नहीं है? कौन नहीं जानता कि महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं की जानी चाहिए? राष्ट्रद्रोह अच्छी चीज नहीं है। ये किसे नहीं पता है कि किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए? कौन नहीं जानता कि मेहनत करनी चाहिए? कौन नहीं जानता? रुचिकर है, हम सब जानते हैं इनके जवाब, पर उसके बावजूद भी इन सारे बिंदुओं पर समस्याएं हैं। वर्तमान समय में दुष्कर्म की ऐसी घटनाएं आती हैं जो स्वस्थ समाज पर ऐसा कलंक है जिसे सोचकर रूह कांपती है। ये बहुत ही गलत बात है। आज का समाज जानता बहुत है और अधिक जानना चाहता है, पर
मानते कितना है, इस विषय पर विचार नहीं होता। हम जितना अधिक ज्ञान रखते हैं, इतने अधिक ज्ञानी हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर उस ज्ञान का कितना प्रतिशत जीवन में व्यवहार में आता है, जवाब आप खुद को दे दीजिए। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको व्यवहार में ला करके ईश्वर तक बने हैं लोग। महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जीवन भर सत्य का पालन किया। छोटी सी बात है, सत्य बोलना चाहिए, और उन्होंने सत्य का पालन किया, जिसके लिए वो न जाने कितने हजारों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए और उन्हें आज भी याद किया जाता है। भगवान प्रभु श्री राम वचन पालन, भगवान श्री कृष्ण धर्म स्थापना, एक एक कार्य किया। बहुत कुछ जानते थे पर माने भी, व्यवहार में भी लाए। आधुनिक समय में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद जी, इन लोगों ने केवल जाना नहीं बल्कि माना। तो वर्तमान समय में जानने के साथ साथ मानने की भी आवश्यकता है। हम सभी को जितना जान लिए हैं और अधिक जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम जो जानते हैं उसे मानें, उसे अपने व्यवहार में लाएं, जीवन में उतारें। करके देखिए, निसंदेह निश्चित रूप से जीवन बेहद खूबसूरत हो जाएगा।